नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपको प्रभावित करता है, आपको रखता है आगे। हम आज बिहार समाचार में लेकर आए हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका क्यों डरी हुई हैं, वहीं वार्ड सदस्यों, मुखिया और सरपंच का क्या है हालचाल, जीविका दीदियों के समूह कैसे चलेंगे, साथ ही राजनीतिक और देश भर में हुए एग्जिट पोल का क्या आए हैं नतीजे। और इसी के साथ ही आज का अंक हम समर्पित कर रहे हैं अपने साथी बबलू कुमार को, जो सड़क दुर्घटना में दिवंगत हो गए हैं, इसलिए कल का अंक हम प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। तो समाचार में जाने से पहले आप लोगों को हम बता दें कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका विभागीय डंडा के आगे थोड़ी सी नरम पड़ गई हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, विभाग ने सूचना जो दे रहा है, विभागीय सूचना के अनुसार राज्य भर की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका धीरे धीरे काम पर लौट रही हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि उनका हड़ताल समाप्त हो गया है। अब केंद्र खुल रहे हैं, सेंटर खुल रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ कई संगठनों का कहना है कि हमने अभी तक हड़ताल वापस नहीं लिया है। विभाग जो है से तानाशाही कर रहा है, हिट्लरशाही कर रहा है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं से जबरदस्ती फर्जी आवेदन पर हस्ताक्षर करके उन्हें काम पर लौटा रहा है। ऐसे में आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के सामने दोनों तरफ से बाधा है। आगे पीछे, आगे कुआं तो पीछे खाई है। अगर विभाग के दबाव में आकर वह काम पर चली जाती हैं तो इतने दिनों हड़ताल का क्या फायदा होगा, और संघ के तरफ से उन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर हड़ताल वापस नहीं लेती है और सरकार अजय रवैया अपनाता है तो फिर आगे क्या होगा? क्या इनका चयन मुक्त कर दिया जाएगा, या फिर इनके साथ क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह से सरकार के विभाग के अफसर शिक्षा विभाग में देख ही रहे हैं किस तरह से तानाशाही चल रही है, तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के सामने आजीविका का प्रश्न उठ गया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर इधर हम नजर डालें देश भर में हुए चुनाव के बाद एग्जिट पोल के, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान में भाजपा की सत्ता आने की बात कही जा रही है। ज्यादातर जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा को की सरकार बनने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही जा रही है। वहीं अगर तेलंगाना और मिजोरम की बात करें तो वहाँ भी कांग्रेस समर्थित सरकार बनने की उम्मीद की जा रही है, ऐसी घोषणा की जा रही है। हालांकि इन चुनावों को, विधानसभा चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल बताया जा रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों में मुद्दे अलग अलग होते हैं। जहां विधानसभा में क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय छत्रप का वर्चस्व रहता है, वहीं लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़े जाते हैं। और इधर अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में, बिहार से अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर में ब्लूटूथ लगेगा। मीटर को खुद ही रिकनेक्ट कर सकेंगे उपभोक्ता। राज्य में 21 लाख स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर लगे हैं। अकेले पटना शहर में 5 लाख मीटर लगाए गए हैं। वहीं शिक्षक भर्ती से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जल्द ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। बीपीएससी जल्द ही पहले चरण की परीक्षा के आधार पर 4,700 शिक्षकों की सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा। गुरुवार को बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में विभाग ने रिजल्ट के लिए संख्या बताई है, और बीपीएससी की तैयारी है कि 7 दिसंबर से पहले, जब यह परीक्षा दूसरे बीपीएससी पार्ट 2 का शुरू हो, उससे पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाए। हालांकि विभाग ने जो बताया है कि 11वीं और 12वीं में 57,602 रिक्ति में से कुल 23,701 पद पर ही अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। तो 11वीं 12वीं की
रिक्ति में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकती है। वहीं 1 से 5 तक के लोगों के बीच में काफ़ी असंतोष है और उन पर का रिजल्ट जारी हुआ कि नहीं जारी होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। विभाग कोई स्पष्ट बात नहीं बता रहा है। और इधर शिक्षक भर्ती से लेकर एक और बहुत बड़ा अपडेट है कि 10 जिलों में सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पार्ट 2 में 10 ऐसे सेंटर हैं जो पिछली बार सेंटर बनाए गए थे, इस बार नहीं बनाए जाएंगे 10 जिलों में, जिसमें गया भी शामिल है। तो खास करके मगध और शाहाबाद के क्षेत्रों के जितने भी प्रत्याशी गया उम्मीद रखे थे कि गया सेंटर पड़ेगा, तो उन्हें और दूर के जिलों में जाना पड़ सकता है। प्रदेश के 534 प्रखंडों में भी राजद के 2-2 प्रवक्ता होंगे। एक टास्क मिला है, सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर पार्टी की नीतियों को प्रचारित करने की बात कही गई है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के पाठक ने बहुत बड़ा फरमान जारी कर दिया है। एक तरफ जहां छुट्टियों को रद्द किया है, छुट्टियों को कम किया है, और ये छुट्टियों के रद्दीकरण को जहां धार्मिक रूप दिया जा रहा है, राजनीतिक रूप से इस छुट्टी को रद्द करने की बात कही जा रही है, वहीं विद्यालय के शिक्षकों को 9 से 5 तक विद्यालय में ही रहने के साथ गर्मी के छुट्टी में भी विद्यालय नहीं छोड़ने के लिए शिक्षकों को फरमान जारी किया गया है। इसके खिलाफ कुछ शिक्षकों ने आवाज उठाया था, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अब शिक्षा विभाग उन सारे लोगों को नोटिस थमा रहा है। तो के पाठक के इस अड़ियल रवैये पर जो पुराने संगठन है, कोर्ट का रास्ता अपनाया है, लेकिन शिक्षक नेता, शिक्षक संघ और शिक्षक बहुत ही चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और नेता लोग हैं, के पाठक के इस रवैये को तुगलकी फरमान कहा है और कहा है कि के पाठक की विदाई सम्मानजनक नहीं होने वाली है। वहीं सुशील मोदी ने कहा है सीएम की सहमति से ही शिक्षक का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। सुशील मोदी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। और इधर डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है नीतीश चाहते हैं कि बिहार के लोग एम्स में इलाज नहीं करा सके। डॉक्टर जायसवाल का यह बयान है। दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य में अब तक शुरू नहीं होने पर भाजपा के पूर्व प्रदेश डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है और जनता को भ्रमित करने का हथकंडा है भाजपा की संकल्प यात्रा। उमेश सिंह कुशवाहा का यह बयान है। और पिछले साल की तुलना में राजधानी पटना में वायु प्रदूषण बढ़ना चिंताजनक, विजय सिन्हा ने यह बयान दिया है। और बेगूसराय से सरकारी माननीय की गुंडागर्दी की एक ऑडियो सामने आई है, जिसमें बच्चे के इलाज को लेकर जदयू एमएलए डॉक्टर पर भड़के। डॉक्टर ने बच्चे के डॉक्टर की जरूरत बताई तो फट पड़े एमएलए बोले चुप, मारना शुरू करेंगे तो होश ठिकाने आ जाएगा। पागल गुंडा कहीं का, रंगबाजी करेगा रे, नौकरी खत्म कर दूंगा। डॉक्टर के समझाने पर भी चुप नहीं हुए विधायक। और एक विधायक समर्थक जो है बोला डॉक्टर से, जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, अरे भैया मैं अपनी ड्यूटी में लगा हूं, इमरजेंसी ड्यूटी है। जी हाँ, बेगूसराय सदर अस्पताल का इस नज़ारा देखकर सारे लोग हतप्रस्त रह गए। जदयू विधायक राजकुमार सिंह डॉक्टर चंदन कुमार पर बुरी तरह भड़क गए हैं। और जो माननीय के ऐसे व्यवहार से चिकित्सा जगत में काफी आक्रोश है, लोग असहमति जता रहे हैं। और पटना समेत कई जिलों में बूंदाबांदी, 5 दिसंबर से तेजी से बढ़ेगी ठंड। मध्य प्रदेश के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलर का असर है कि अब ठंड बूंदाबांदी हो रही है और 5 तारीख से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के एक ही परीक्षा कैलेंडर है। शिक्षा विभाग 1 सप्ताह में जारी करेगा परीक्षा कैलेंडर 2024। अभी 2 दिन पहले ही लागू की गई थी एक समय सारणी की। और वहीं अगर हम बात करें वार्ड सदस्यों, पंचायती राज विभाग के वार्ड सदस्यों, मुखिया और सरपंच और पंचों के, तो लगातार वार्ड सदस्य हमें और पंच फोन कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए कोई अपडेट है कि नहीं है। तो अभी विभाग बिल्कुल सोया हुआ है।
वार्ड सदस्यों को 9 सूत्री मांगों को लेकर सरकार ने जहां कहा था कि सहानुभूतिपूर्वक हम विचार करेंगे, लेकिन सरकार भी बिल्कुल अब सो गया है। सरकार इस मामले में कुछ कहने को तैयार नहीं है। हालांकि जो अंदरूनी सूत्रों से खबर मिली है कि वार्ड सदस्यों, मुखिया जी के लिए और पंच और सरपंच के लिए एक मसौदा तैयार किया गया है, लेकिन उस मसौदे को मुख्यमंत्री के समक्ष जाने के बाद मुख्यमंत्री अगर हरी झंडी दिखाते हैं तो कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा और कैबिनेट के बैठक में इसको प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि अब वार्डों को 40:60 के मतलब 40:60 के अनुपात में काम मिलेगा। जो भी पंचायतों में काम होंगे वो 60% काम जो है सो वार्ड सदस्य करवाएंगे। हालांकि बहुत दिनों से ऐसी मांग की जा रही है और सरकार के अंदर के लोग भी ऐसी बातें बता रहे थे। अब शिक्षक कर्मियों की सैलरी व पेंशन का डेटा ऑनलाइन पहले रिटायरमेंट के बाद जुटाने पड़ते थे सभी कागजात, रिजल्ट पेंडिंग होने पर छात्रों के पास चल जाएगा। क्यों रुका है? वहीं सुधार के लिए आवेदन दे सकते हैं। और वहीं सेंट्रल बैंक के सीएससी संचालक का अपहरण, 15 लाख की फिरौती मांगी गई थी। और जैसा हम बताए थे कि हमारे एक साथी बबलू कुमार का निधन हो गया है। बाइक से जा रहे थे दैनिक जागरण के पत्रकार बबलू, और संजोग कहिए कि वे एक रक्तदाता भी थे। 17वीं बार रक्तदान कर अपने जिला मुख्यालय से अपने घर लौट रहे थे, पीछे से अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। हमारा पूरा ठोक तंत्र परिवार, हमारे मीडिया के सारे साथी उनकी आत्मा की शांति का हम कामना करते हैं। चलते चलते हम आज दिन भर की विशेष खबरों पर एक अपडेट पर नजर डाल देते हैं। तो COP28 की बैठक से पहले पीएम मोदी भविष्य को आकार देने के लिए साथ खड़े हैं भारत और UAE। यह बयान है। BSF स्थापना दिवस पर बोले अमित शाह, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं वह कभी विकसित और समृद्ध नहीं हो सकता है। और वहीं जम्मू कश्मीर के LG सिन्हा बोले, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने से पहले यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। वही एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस ने राजस्थान में कबूली टाइट फाइट, तो प्लान बी का भी किया है खुलासा। एग्जिट पोल के अनुमान के बाद भाजपा और कांग्रेस की नजरें निर्दलीय विधायकों पर, निर्दलीय उम्मीदवारों पर अभी विधायक नहीं बने हैं और छोटे दलों पर टिकी है जो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। गहलोत सरकार के ताकतवर मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने प्लान बी को खुलकर स्वीकार किया। कहा, कांग्रेस को बहुमत का जादुई आंकड़े तक पार्टी नहीं पहुंच पाई तो सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी। खचरियावास ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि उनकी पार्टी विधायकों को टूट बचाने के लिए होटल बुक कर रही है, तो खुद को साफगोई से बताने वाले ने यह स्वीकार किया कि आंकड़ा 100 और 90 पर होगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने होटल और रिसोर्ट बुक किया है। और इधर अगर बात करें, बेंगलुरु के 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, स्कूलों को एक साथ ईमेल भेजा, बच्चे निकाले गए। डिप्टी सीएम बोले यह अफवाह थी। और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा पुलिस जांच करेगी, उन्हें ऐसा करने के निर्देश दिया जा चुके हैं, सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। और उन्होंने अभिभावकों से कहा घबराने की जरूरत नहीं है, स्कूल सुरक्षित हैं। कश्मीर के मुगल रोड पर 2.5 फीट बर्फबारी, हिमाचल की 35 सड़कें बंद, तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। और भारी बढ़ते कारोबार के कारण सेंसेक्स ऊंचाइयां छू रहा है। अंत में जाते जाते हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि हमारे साथी बबलू कुमार भारती के लिए आप लोग दिल से प्रार्थना करें और आज अभिवादन के रूप में उन्हें, उनकी आत्मा को शांति के लिए हाथ जोड़ते हुए आपसे विदा लेते हैं।